कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे आपको पता है आरआरबी ग्रुप डी जो आप लोग का एग्ज़ाम अब जो है 9, 10, 11 और 12 अगस्त को होने जा रहा है, ठीक है? तो आप लोगों का जो पेपर है ये किस लेवल के और किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, ये जो है आप लोगों को देखने को मिल गया है, क्योंकि 3 से लेके और 6 अगस्त तक जो पेपर हुआ है, ठीक है? जहाँ से हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछा जा रहा है, जिस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है, बिल्कुल पैटर्न सेम टू सेम 3 का, 4 का, 5 का और 6 का, चारों ही दिन का पैटर्न सेम था। बिल्कुल एक ही तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए, बिल्कुल रेलवे का जिस तरीके के शुरू में प्रश्न आते हैं, जिस टॉपिकों से जिन तरीके के पेपर बनते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम आगामी भी दिनों में बनता है, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन भी करना पड़ता है। तो पैटर्न तो पता हो गया है कि 3 से जो 6 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम हुआ है, बिल्कुल उसी के आधार पे ही आप लोगों के 9, 10, 11, 12 अगस्त को पेपर होने जा रहा है, या उसके आगे भी आपको बिल्कुल सेम टू सेम इसी लेवल के इसी तरीके का प्रश्न देखने को मिलेगा आरआरबी ग्रुप डी वाले 21 अगस्त तक जिनका भी पेपर होने वाला है। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो एग्ज़ाम हॉल में अब जाने वाले हैं, तो बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैंने इसी के आधार पे जो है ये क्लास बनाया है, और मुझे लगता है कि अगर आप अभी भी 2 दिनों का समय है, 2 दिन जो आपके पास है, 7 और 8, अगर 2 दिन मुझे दे देते हो और उसके बाद से एग्ज़ाम हॉल में जाते हो, तो 100% आप जो है बहुत बड़ा स्कोर करके आओगे। एक सीट पक्का हो जाएगा आपका, ठीक है? क्योंकि जिन टॉपिकों को इसने जिन टॉपिकों से पूछा है, हम उन टॉपिकों को ही कवर कर रहे हैं, ठीक है? तो ये तो पहला पेपर हमने बनाया है जो एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हैं, ये मॉडल पेपर पहला है। और बिल्कुल एक क्लास शाम में 8 पीएम पे आता है, तो आप उस क्लास को भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिएगा फटाफट से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी मेरे दोस्त जो इस क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है? ताकि जो है हर एक क्लास की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचे। जितने भी मेरे दोस्त हैं, सबके पास जो है इस क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। और इस क्लास का पीडीएफ भी हम आपको फ्री में दे देंगे, तो आप पीडीएफ भी जरूर ले लीजिएगा। अभी आपको व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, वहां पे मैसेज करके, ठीक है? पहला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने यहाँ पे है कि पादप कोशिका का सबसे बाहरी कठोर आवरण क्या कहलाता है? कोशिका का सबसे बाहरी कठोर आवरण क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, फटाफट से आप बताइएगा कोशिका की बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है। ये साइंस का प्रश्न है। तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कोशिका भित्ति, कोशिका के बाहरी कठोर आवरण को जो है कोशिका भित्ति कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर देखिएगा, कह रहा है कि पौधों में जल और खनिज लवणों का जो है संवहन कैसे होता है? पौधों में जल और खनिज लवणों का जो है संवहन कहाँ करता है, कौन करता है, ये अगर हम लोगों से पूछा जाता है, तो जो है देखिए पौधों में जल का जब पूछेगा तो जाइलम होता है, और भोजन का पूछेगा तो फ्लोएम होता है। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न देखिए गणित का। देखिए मैंने बताया ना कि पेपर जिस तरीके से जिस लेवल के आया है, मैं पेपर आपको करा रहा हूँ, ठीक है? तो कहीं पर भी आपको डाउट होने की आवश्यकता नहीं है। आप क्लास को केवल अंत तक देखो, आपको आइडिया लग जाएगा पेपर किस लेवल के आ रहे हैं, और 100% आप बहुत बड़ा स्कोर करके आओगे। क्योंकि एग्जाम से पहले अगर आपको आइडिया लग जाए तो बहुत बेहतर है। आप इसे टेस्ट के तौर पे हर एक प्रश्न को बताने की कोशिश करो, और एक बार एग्जाम हॉल अपना बता दो कि एग्जाम में किस डेट का है आप लोग का एग्जाम, ठीक है? देखिए ये जो दिया गया है इसमें कह रहा है कि वाई का मान ज्ञात करो। तो मैंने आप लोगों को गणित में सिखा क्या रखा है कि जो अनुपात वाले चिन्ह होते हैं इसके सॉल्व करने के जो तरीके होते हैं, ये बाहरी का गुणा बाहरी में होता है। तो 144 का गुणा हो जाएगा आपका 225 में, बराबर ये y का गुणा y में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है इधर से हट के इधर आएगा रूट में, तो ये 144 का वर्गमूल 12, 225 का वर्गमूल 15, यहाँ पे गुणा कर दो 15 में 12 से 180 जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगर आपने भी 180 बता रखा है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। मुझे लगता है गलती की गुंजाइश आप लोग नहीं करोगे, बिल्कुल सेम पैटर्न पे प्रश्न आएंगे, आप वहाँ पे कर लो। कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है बताइएगा सभी लोग।
क्वेश्चन नंबर चौथे पे आ चुके हैं। इसमें पूछा गया है कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है। तो आपको बताना है राइबोसोम। राइबोसोम के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है और इस पर जो है 10% की छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं। सभी लोगों से इसने पूछा है कि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है और उस पर 10% की छूट दी जाती है तो वस्तु का जो है विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए वस्तु का जो अंकित मूल्य है 500, 10% छोड़ना है अर्थात 100 रुपये का जो वस्तु है ये 10% छोड़ोगे तो 90 रुपया में आप किसी से बेचोगे। यहाँ से काटोगे तो 9×5=45 जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। बिल्कुल सेम पैटर्न पे प्रश्न पूछे जाएंगे। आप यहाँ पे केवल पैटर्न को समझ लो। आप एग्जाम हॉल में 100% मैथ रीजनिंग में तो कोई दिक्कत भी नहीं होगा और साइंस और करंट अफेयर के प्रश्नों को आप याद कर लो, ठीक है। और इसकी पीडीएफ ले लो ताकि आप रिवीजन कर लेना। अभी 2 दिन का समय है तो जितने भी मेरे दोस्त हैं इस क्लास का जो है पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में हम दे रहे हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ, ठीक है। ये जो है व्हाट्सएप आपको नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका हार्दिक ग्रुप टिक करके लिखो। हम जो है आप लोगों को यहाँ पे पीडीएफ बिल्कुल डेली क्लास का प्रोवाइड कराते हैं और हर एक क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। जितने भी मेरे दोस्त हैं मेरे क्लास को जरूर ही ज्वाइन कर लो। अब देखिए कह रहे यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए वेग जब v का वैल्यू दोगुना करोगे आपका गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला का क्या होता है 1/2 mv²। तो अगर v का वैल्यू दोगुना करोगे तो v का अगर जगह पे 2 रखोगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 4। यहाँ पे v 1 है और यहाँ पे v का वैल्यू 4 आ जाए तो 1 से 4 का मतलब क्या होगा 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। स्टार लगा लो। एसआई मात्रक से हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए हैं तो आपके भी शिफ्ट में 100% प्रश्न आने वाला है। गतिज ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो जिंदगी में आपको याद रखना है न्यूटन क्या होता है कार्य का एसआई मात्रक। बल का एसआई मात्रक न्यूटन, ये बल का है। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है या ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, ठीक है। दोनों का कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है जूल होता है। वाट किसका होता है शक्ति का। पास्कल किसका होता है ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर प्रश्न देखिएगा कि जो है 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 4 मीटर सेकेंड के वेग से गति कर रहा है, इसकी गतिज ऊर्जा कितना होगा। इसकी जो है गतिज ऊर्जा हमें बतानी है। तो अभी मैंने गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप लोगों को रखा 1/2 mv²। तो 1/2 कर लेना है। m का वैल्यू द्रव्यमान है 2 तो 2 रखो। v का वैल्यू कितना है 4 मीटर पर सेकेंड है तो 4 का स्क्वायर कर दो 4 गुणे 4। ये कट जाएगा तो 4 में 4 से गुणा हो जाएगा 16 जूल जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 के जो राइट उत्तर है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं और जितने भी मेरे दोस्त हैं वो बताएंगे सभी लोग कि 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। जैसे मैंने देखा 9 से 19 हुआ तो 9 दूना 18 और एक हम जोड़ सकते हैं 19 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसी प्रकार 19 दूना 38 और एक जोड़ दिया 39। उसी प्रकार यहाँ पे भी लिखा गया, उसी प्रकार यहाँ पे नहीं लिखा गया, मतलब लॉजिक यहाँ पे हमारा गलत हो रहा है, ठीक है। तो हम दूसरे लॉजिक से चलेंगे। यहाँ से देखेंगे 9 में 10 जोड़ा है, 19 में 20 जोड़ा है, फिर यहाँ पे कितना जोड़ा है 30 जोड़ दिया, फिर यहाँ पे 40 जोड़ दिया, तो इसके आगे हम कितना जोड़ेंगे 50। हर बार 10-10 बढ़ाया है तो हम 50 जोड़ेंगे तो 9 और ये हो जाएगा आपका 5। 59 हो रहा है ना आपका, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपको टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे
और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11। 11वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि जो 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है हमें। इसकी जो गतिज ऊर्जा है ये जो है हमें बतानी है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, मैंने अभी बताया 1/2 mv² गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। देखिए थ्योरी से प्रश्न आपको दे रहा है, तो देखिए m का वैल्यू है 0.5 न्यूमेरिकल से, और यहाँ पे v का वैल्यू क्या है 10, तो 10 गुणे 10 कर लो। अब बना लो, यहाँ से इसका पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा, ये एक जीरो से एक जीरो, दो के पार में 5, 5 से 5 में गुणा करेंगे 25 जूल जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। अगर आपने 25 जूल बताया है तो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12। ओ का पिता बी है, ए की पत्नी ओ है, टी का भाई ए है, एस का पुत्र टी है, बी का एस से क्या संबंध है, ये हम लोग को बताना है। अब ये ब्लड रिलेशन के प्रश्न है और मुझे लगता है इसमें खास करके आप लोगों को दिक्कत हो रहा है। रीजनिंग का ये पहला प्रश्न है, आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। ओ जो है बी का पिता है। ओ कौन है, बी का पिता। मान के चलो यहाँ पे कोई बी है, इसका पिता कौन है, ओ है। पिता मतलब प्लस लिख लो। ए की पत्नी ओ है, ए की पत्नी ओ है। अब ए की पत्नी ओ है, यहाँ पे कह रहा है ओ का पिता बी है। यहाँ पे भाई साहब उल्टा लिख दिए का, इसने कहा है कि ओ का पिता कौन हो रहा है, बी हो रहा है, ठीक है। ये पिता है, इसने कहा ए की पत्नी ओ है, ये पत्नी है किसकी, ए की ये पत्नी है, ये दोनों का आपस में शादी हुई। टी का भाई ए है, टी का भाई ए है, ये ए कौन है, टी का भाई है, ये भाई है, ये भाई आपस में है। एस की पुत्री टी है, एस की पुत्री टी है, पुत्री मतलब ये लड़की है किसकी, एस की, एस की पुत्री टी है। अब कह रहा है कि बी का एस से क्या संबंध है, बी का ये बी जो है इसका एस से क्या संबंध है। तो देखिए बी की ये कौन है, पत्नी है, ये पत्नी का कौन है, ये पति पत्नी है, तो ये इसकी बेटी है, तो ये दामाद हुआ। और ये कौन है, दामाद, दामाद के ये कौन है, ये इसके पापा या मम्मी होंगे। तो यहाँ से जब जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, इसके कौन हो जाएंगे, पापा या मम्मी, ये तो हो जाएगा ना, पापा या मम्मी यहाँ पे हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखोगे तो ये कौन होगा, किसको बोला है, बी का एस से संबंध, एस से संबंध बताना है। तो ये हुआ इसकी कौन, पुत्री, पुत्री ही तो होगा, पुत्री, पुत्री की पत्नी की माता, पुत्री की पत्नी की माता हो जाएगा। बी के ये कौन है, पुत्री, पुत्री की पत्नी की माता। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को 4 गुना कर दिया जाए तो उसका रेखीय वेग कितना होगा। किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा 4 गुना करना है तो उसकी वेग क्या होगा। तो वेग जो है आप लोगों को मैंने अभी बताया था कि वेग जो होगा यहाँ पे 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि 2 का ही वर्ग करोगे तो जो है वेग 4 गुना हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी उसका अपोजिट पूछा गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। यदि किसी डेटा के लिए माध्य दिया है, माध्यिका दिया है तो बहुलक हमें बताना है। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आपको एक सीट पक्का करना है और अंतिम में जो आपके 2 दिन बचे हुए हैं वो मुझे दे दो, 100% आपको वो प्रश्न करा रहा हूँ जिस टॉपिक से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे गए, और 100% है कि प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। तो आप लोग मुझे क्लास को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं। और हर एक क्लास की PDF भी मैं दे दूंगा। यहाँ पे कह रहा है बहुलक बराबर, तो देखिए बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर मैंने फॉर्मूला आपको लिखा रखा है, थ्री माध्यिका, तो 3 गुणे 25 हो जाएगा, 3 माध्यिका -2 माध्य, माध्य का वैल्यू 24 यहाँ पे रख लो डायरेक्ट। अब यहाँ से कर लो, 25 3 75 -24 दूना 48, कितना हो गया, 75 में से 48 घटाओगे 27, आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो ये बिल्कुल कहीं ना कहीं आप सीधे राइट उत्तर के साथ हो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि यदि एक बारंबारता बंटन का माध्य
12 है और बहुलक 26 है, तो इसकी माध्यक क्या होगी? मैंने अभी बताया सेम टू सेम पैटर्न, सेम टू सेम फॉर्मूला आपको लगाना है। बहुलक बराबर 3 माध्य -2, 3 माध्यिका -2 बहुलक। क्या निकालना है आपको? बहुलक बराबर, फॉर्मूला अभी मैंने बताया, यहाँ पे लिख देता हूँ। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका, 3 माध्यिका -2 माध्य। ये फॉर्मूला पर आप वैल्यू रखो और इसका उत्तर अभी कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे, क्योंकि अभी इसके पहले मैंने प्रश्न करा रखा है। तो आप देखते हैं कौन कौन इसका राइट उत्तर बता देता है। अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि जो है अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है। तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं जनन कोशिकाओं में, जनन कोशिकाओं में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। ये आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 17। निर्यात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्यात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग, बताइएगा सभी लोग कि जो है निर्यात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो देखिए 10 के पावर 8 मीटर होता है, ये तो आप लोगों ने याद कर रखा है। तो 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड हमारा बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को ही चुना है तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 18। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? देख लो, ये लेवल है प्रश्न का और मुझे नहीं लगता है कि आप इसमें गलत करोगे। 5 स्टार कर लो, क्योंकि ये प्रश्न कहीं न कहीं आप देखने वाले हो आगामी दिनों में। प्रकाश का रंग नीला किसके कारण होता है? तो जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं यहाँ पे, अपवर्तन के कारण, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। प्रकाश का सॉरी, इसने कहा है प्रकाश का रंग किसके, तो रंग किसके कारण होता है? ये तो प्रकीर्णन के कारण होता है ना नीला, प्रकीर्णन। अपवर्तन तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? क्वेश्चन आपके सामने है 19। 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। पूछ रखा है कि अगर निकट दृष्टि दोष है आपको, तो उसे ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग हम लोग करते हैं? तो जिन्होंने भी बताया है अवतल लेंस का, तो बिल्कुल आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। अब देखिएगा आप लोगों का अगला प्रश्न जो है आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या है? क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है सभी लोग बताइएगा, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं आपसे कह रहा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 20, विद्युत धारा का जो है एसआई मात्रक क्या है? तो जिन्होंने बताया है एम्पियर, उनके बिल्कुल सही उत्तर है जिन्होंने बी को चुना है। एम्पियर जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 21। सोहन की मासिक आय 32,000 है और उसका मासिक व्यय 24,000 है, तो इसके बचत प्रतिशत क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने 21वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर देखिए, अगर आपके सामने 32,000 रुपया है और उसमें से 24,000 रुपया हम क्या कर दे रहे हैं? व्यय मतलब खर्च कर रहे हैं। कमा रहे हैं 32,000, खर्च कर रहे हैं 24,000, तो मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा 8,000 रुपया। इसने कहा कि जो है उसकी बचत प्रतिशत में बताना है, हमें परसेंटेज में बताना है। तो ये परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास 32,000 था, उससे परसेंटेज निकाल दो, 2 और 1 जीरो से 1 जीरो, और यहाँ पे 8 चौके 32 और ये हो जाएगा 100, 25 चौका 100, बिल्कुल 25 चौका 100 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है 25%। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे
22। 8,000 का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों का मिश्र धन क्या होगा? 3 वर्षों का मिश्र धन बताना है। स्टार लगा लो इस प्रश्न पे। और मैं फिर कह दे रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त आगामी दिनों में ग्रुप डी के एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका है कि रीजनिंग सीखो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्लास को लाइक कर लो, क्योंकि इस पे जो है आप लोगों के 3 क्लासेज हो रहे हैं। सुबह के एक तो चलता है 4 AM पे, ठीक है, और एक चलता है आपको 11 AM पे, और दूसरा वाला चलता है 8 PM पे। ये 3 क्लास अगर कर लेते हो तो इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। इसके प्रूफ हैं, जितने भी दिन अभी एग्जाम हुए हैं डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे गए हैं, ठीक है। अब बात किया जाए यहाँ पे मिश्रधन, तो हम देखिए परसेंटेज कितना का है, ये 5% का है। तो 5% का अगर वैल्यू निकालोगे यहाँ पे तो क्या होता है, 1/20। मतलब 20 रुपया जो है उस पर 1 का ब्याज लगेगा, तो ये हो जाएगा 21। हमें दिया है मूलधन कितना, 8,000, और 8,000 यहाँ पे दिया गया। हम क्या करेंगे 20 का कि ये 8,000 हो जाए, तो इसका पावर 3 गुना किए हैं। 20 का पावर 3 गुना कितना होता है, 8,000। यही 8,000 यहाँ पे मूलधन है, तो अगर हम इसका भी पावर 3 गुना कर देते हैं तो ये हो जाता है 9,261। बिल्कुल हमारा राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 20 रुपया है, ये 21 रुपया हो जा रहा है 1 साल के बाद से, ठीक है। तो उसी प्रकार 8,000 रुपया जो है 9,261 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि जो है 6 मित्र यहाँ पे ABCDEF गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। बिल्कुल हम उतने ही करेंगे जितने यहाँ पे दिया गया, ठीक है। आप बिल्कुल यहाँ पे कर लो, केंद्र की ओर बैठा लो। कितने लोग हो, 2 2 4 2 6 लोग हो। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। इसने कहा है कि जो है C A और B के बीच में बैठा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसने कहा है कि A और B के बीच में C बैठा है। यहाँ पे मान लो A है, A और B के बीच में अगर यहाँ पे B है तो इसके बीच में C बैठ जाएगा। ये हो भी सकता है कि चेंज हो जाए, B इधर और A इधर उलट जाएगा। अब आगे चलिए, यदि B D के निकटतम बाएं हैं, B कहाँ है, D का निकटतम बायां, तो D का निकटतम बायां अगर हमें बनाना है, तो D का बायां बनाना है तो हमें रखना पड़ेगा D यहाँ पे। और यहाँ पे देखिएगा ये जो A है इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बायां लाना है तो ये पे तो दाहिना हो जाएगा, अर्थात A यहाँ पे रहेगा और B यहाँ पे। अभी भी देखो A और B के बीच में C है, और D के बायां में कौन बैठा है, D के बायां, ये तो दाहिना हो गया भाई साहब, दाहिना हो गया। इसने क्या कहा है कि यदि B D के निकटतम बाएं हैं, D के बाएं हैं, डी के बायां, सही तो था भाई साहब, ये ए ही था, ठीक है, ये बी ही रहने दो। और इसका दाहिने था, हो रहा था, हमसे बोला गया है बायां, तो यहाँ पे बायां के लाने के लिए हम डी यहाँ पे रखेंगे। अब देख लो इसके बायां में यहाँ पे बी बैठा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ई और ई सम्मुख है, ई सम्मुख है किसका, किसका सम्मुख है, सी जो है ए बी का निकटतम पड़ोसी है, और ई का सम्मुख है, मतलब सी और ई सम्मुख है, आमने सामने है, तो सी के सामने हो जाएगा ई, ठीक है। अब देख लो एक तो कौन बचा हुआ है, एक तो बचा हुआ है, उसको बैठा लो, बी भी हो गया, ए भी हो गया, डी भी हो गया। अब कौन बचा है, एफ, तो एफ यहाँ पे रहेगा। इसने कहा है हम लोगों से, तो एफ के सम्मुख कौन है, एक एफ के सम्मुख कौन बैठा है, देख लो सामने भाई साहब, सीधा सीधी आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर जो है 24। ए किसी कार्य को 15 दिनों में, बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे 4 दिन तक कार्य एक साथ करें तो काम का कितना भाग बच जाएगा। तो देखिए ए जो है 15 दिनों में कर रहा है, बी जो है यहाँ पे 20 दिनों में कर रहा है, ठीक है। हम दोनों का एलसीएम लेंगे, 20 यहीं 60, टोटल वर्क 60 हो जाएगा। 10 के पहाड़े में 6 मर्द में, और 20 के पहाड़े में 3 मर्द में। तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं, 9। टोटल कितने दिन काम किए हैं, 4 दिन, तो 9 चौका 36 हो गया। तो 60 में से हम 36 घटाएंगे, 60 में से 36 घटा देंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा, 28। और कितने, इसने कहा है कि कितना भाग, तो भाग बचाने के लिए हम कितने, टोटल काम कितना है, 60, 60 का 28/60 कर देंगे। 28 काम बचा है 60 में से, तो 4 सत्ते 28, और ये हो जाएगा आपका 15 चौका 60,
ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। ये भाई साहब यहाँ पे 15 दिन हो दिया है रे भाई साहब, यहाँ पे 10 दिन हम लिख के बना रहे हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। ए जो है 15 दिन है और बी जो है 20 दिन है भाई साहब, यहाँ पे हम लोग गलत कर रहे थे। अब 15-20 का एलसीएम भी 60 ही होगा। 15 चौका 60, 20 तिया 60, यानी कि 7 काम हो रहा है। ए और बी मिलकर एक दिन में 4 3 7 काम करते हैं। 4 दिन काम किए तो 4 सते 28 काम कर दिए। तो हम टोटल काम हमें कराना है कितना, 60 में से 28 काम हो गया तो बचा हुआ 32। इसने कहा है कि भाई साहब इसको शेष बचता हो, तो 60 में से 32 का ही हिसाब लगाओगे तो 4 8 32 और 15 चौका 60, 8/15। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है तो उसकी ऊंचाई इतना है, तो उसकी त्रिज्या हमें बतानी है। तो देखिए बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है आपको याद होना चाहिए, 2πr/h। 2πr/h रख लो यहाँ पे। 2 पाई का वैल्यू 22/7 गुणे आर का वैल्यू नहीं दिया है, ऊंचाई दिया गया हमारे पास 6, और कितना दिया है यहाँ पे इसका क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264। यहाँ से अब बना लो, 2 के पहाड़े में काट दो, 1 3 2, 22 के पहाड़े में 6 मर्त में, और ये जो है आपका 6 से 6 कट जाएगा तो आर का वैल्यू कितना आ गया, इधर बचा है 7, गुणा होगा इधर 1 से तो 7 एकम में 7, त्रिज्या जो है हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का जो है पुरस्कार किसे मिला, किसको मिला। क्वेश्चन आपके सामने करेंट अफेयर के प्रश्न आ चुके हैं। अब देखिएगा करेंट अफेयर के प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 20 ठो प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है क्या पूछा गया है, 72वें फिल्म, तो ये श्रीकांत को मिला है, श्रीकांत को मिला है। ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है 2026 में महिला प्रीमियर लीग का जो है कौन सा संस्करण खेला गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 2026 में महिला प्रीमियम लीग WPL ये जो है चौथी बार खेला गया है, ठीक है। कौन जीता है, आरसीबी ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, नीति आयोग की शिक्षा रिपोर्ट 2026 के अनुसार किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में पहला जो है स्थान प्राप्त किया। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कहीं ना कहीं आपको डेली क्लास करना पड़ेगा। अभी भी आपके पास मौका है, जितने भी मेरे दोस्तों का एग्जाम है वो अभी भी आपके पास मौका है कि आप कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके हमसे जुड़ जाओ। ये पंजाब आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर चौथा, अष्टाचार साधारण सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला। अष्टाचार साधारण सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला, तो जितने ने भी बताया है 91वां स्थान। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। कह रहा है यहाँ पे कि 97वें अकादमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला या किसने जीता, बताइएगा। 97वां अकादमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला, तो अनोरा को मिला है। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। हाल ही में कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, छठे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है DK शिव कुमार, DK शिव कुमार। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में विंटर्स ओलंपिक 2026 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर किसने हासिल किया। क्वेश्चन आपके सामने 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताना है, नॉर्वे जो है शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में वर्तमान में रामसर साइट कितनी है। भारत में वर्तमान में टोटल रामसर साइटों की संख्या कितनी है, तो अभी 100वां रामसर साइट बना हुआ है यूपी में, आपको पता ही है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में ग्रेमी अवार्ड 2026 से सम्मानित होने वाले आध्यात्मिक संत कौन है, बताएंगे। क्वेश्चन आपके सामने है 9वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्हें बताया है दलाई लामा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10, भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर
विकसित करने की घोषणा किस राज्य ने की है? क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11। इसरो द्वारा देश का कौन सा सबसे भारी संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया? क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा CMS 0.303 मतलब तीसरा। अगला प्रश्न है कि IPL 2026 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किसने जीता? तो प्लेयर ऑफ द मैच ये तो विराट कोहली है, क्योंकि सबसे अधिक फाइनल में विराट कोहली ने बना रखा है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13। IPL 2026 में किस खिलाड़ी को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीरीज के अवार्ड दिया गया? तो देखिए वैल्यूएबल अर्थात ये तो है आपके वैभव सूर्यवंशी। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के आधिकारिक सदस्य कौन बने? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको याद रखना है कोलंबिया उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल की पहली जो है महिला महानिदेशक बनने की उपलब्धि किसने हासिल की? क्वेश्चन नंबर 15 पे आ चुके हैं और जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं सोनाली मिश्रा उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है हाल ही में ग्रेनाडा ISSF अवार्ड कप 2026 में मिक्स्ड टीम पिस्टल स्पर्धा में भारतीय दल ने कौन सा पदक जीता? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है हाल ही में गणित में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 में किसे सम्मानित किया गया? ब्रेक थ्रू पुरस्कार से 2026 में किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको बताना है फ्रैंक मर्ले। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 18। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय शिक्षण संस्था को पहला स्थान दिया गया? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा IIT दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 19। IPL 2026 में फेयर प्ले अवार्ड किस टीम ने जीता? IPL 2026 फेयर प्ले अवार्ड किसने जीता है? तो आपको बताना है पंजाब किंग। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में RBI ने किसे नया जो है एजेंसी युक्टिव डायरेक्टर नियुक्त किया है? क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा रवि शंकर को। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। तो जितने भी मेरे दोस्त थे जो इस क्लास को देख रहे थे और लाइक नहीं किए थे, तो हम उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि भाई साहब आपको सिलेक्शन लेना है तो क्लास को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि इस तरीके के क्लास आपको सुबह शाम और दोपहर तीनों टाइम जो मिल रहा है, अगर आप इसे कर लेते हो तो 100% है कि आप एग्जाम हॉल में बेहतर करके ही आओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। शाम में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो।